हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सेट नंबर 3 की आंसर की। सो चलिए देखते हैं इंग्लिश के सेट नंबर 3 की आंसर की। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो रीडिंग स्किल का है, जिसमें आपको ये पैसेज दे रखा है। तो ये 7 पैराज में बटा हुआ है, ये आपका जो पैसेज है ये 7 पैराज में बटा हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उसकी और गौर करते हैं। तो जिसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये 2 A और B पूछे गए हैं कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट्स कौन कौन से लिख सकते हैं, किसके ऊपर, इसके ऊपर, पर्पस ऑफ। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो गाइस, इसका आंसर आपका ये है कि फर्स्ट वाले जो ए वाला आपको दे रखा है, आपको उसमें ये लिखना है हाईलाइटिंग द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर्स। ये आपका ए वाले में आएगा, और जो सेकंड वाला आपको दे रखा है ये आपका बी वाले में आएगा। सो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है। सो गाइस, आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको बताना है कि जो राइटर है उसकी कैसी टोन है और उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फोर्थ वाले का आंसर। सो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि वो बहुत पॉजिटिव और एफर्मेटिव है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो आपको फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, फिलिंग इन द स्पेस बिटवीन 2 कनेक्टेड थिंग्स। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो छठा क्वेश्चन है उसका भी आपका डी हो जाएगा कि इसका बी और डी दोनों ही सही है। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ सिनोनिम्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो आपको ये सेंटेंस दिया गया है, आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए इसको भरना है। सो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट वाले का क्या आंसर है। सो गाइस, जो आपका 7th क्वेश्चन है उसमें आप लिखेंगे द रिजोल्यूशन ऑन कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। तो जो आपका यहाँ 8वां क्वेश्चन है ना, उसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही भरने हैं। ये जो दे रखे हैं ये ब्लैंक आपको, ये आपको फिल करने हैं। सो चलिए देखते हैं 8 का क्या आंसर है। तो जो आपका 8 पार्ट है उसका आंसर आपका पैरा 4 में दिया गया है। तो पैरा 4 में जो आपको ये फर्स्ट लाइन दे रखी है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर्स इज अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, कल्चरल डाइवर्सिटी इज ड्राइविंग फोर्स डेवलपमेंट। आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ तक दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे वहाँ पे कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कल्चर्स इज़, उसके आगे का आपको दे रखा है अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसमें भी आपको पैसेज दे रखा है, उस पैसेज के बेस पे आपको आंसर्स देने हैं। तो आपका जो सेकंड वाला पैसेज है उसमें आपको ये ग्राफ टाइप का भी दे रखा है। सो आपको फिर बताया गया है कि जो इंडिया है वो 5% है, इजिप्ट 30%, डेनमार्क 50%, यूएसए 52%, जर्मनी 75% और साउथ कोरिया 96%। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हमें पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिस्ट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020। तो आपका जो NEP है उसकी फुल फॉर्म आपकी होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपका क्या है। सो आपको 2 एक्सट्रैक्ट लिखने बोले थे, तो सबसे फर्स्ट में आप ये लिखेंगे इंक्रीज एक्सेस टू स्किल एजुकेशन, और सेकंड वाले में आप लिखेंगे इंटीग्रेट स्किल एजुकेशन इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं जो आपका इसमें सेकंड पार्ट है उसका आंसर क्या है। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको ऐसे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो जो आपका फर्स्ट वाला है उसमें आप लिखेंगे अ फैक्ट, और जो आपका सेकंड वाला ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे एन ऑब्जेक्टिव डिटेल। फर्स्ट वाले में आपको ये लिखना है और सेकंड वाले में आपको ये लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिमम 50% लर्नर्स शॉल हैव एक्सपोजर टू स्किल एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, द बेनिफिट ऑफ द हब एंड स्पोक मॉडल विल बी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा अलाउइंग अदर स्कूल टू एक्सेस द फैसिलिटी ऑफ स्किल मॉडल्स। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैरा 3। सो आपको ये फिल इन द ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे भी, और इसको कंप्लीट करना है आपको। तो चलिए देखते हैं इस ब्लैंक में क्या आएगा, इसका आंसर चलिए देखते हैं। सो गाइस, आपका इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्ट, कंडम,
स्किल एजुकेशन रिस्पेक्ट। सो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 6 क्वेश्चन की और। सो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपका 2 नंबर का आया हुआ है, जिसमें आपको पूछा गया है एज पर द ग्लोबल स्क्रीन रियो विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन स्किल एजुकेशन एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न। तो आपको एक पॉसिबल रीज़न बताना है और बताना है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है स्किल एजुकेशन की स्टूडेंट्स में। सो चलिए हम सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं, जो पीछे ग्राफ दिया गया था। सो इस ग्राफ में आपको साफ दिख रहा होगा कि साउथ कोरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है स्किल एजुकेशन में, 96%। सो पहला आंसर तो आपका यही हो जाएगा, साउथ कोरिया, कि वो क्योंकि 96% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वही है। और जिसका मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न क्या है चलिए देखते हैं। सो आपका जो रीज़न है वो ये है, द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस कुड बी द emphasis and importance laid on vocational and skill based education in this country education system। तो चलिए बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, जो आपका यहाँ पे 7th क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चलिए बैठते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन दे रखा है, चलिए देखते हैं इसका आंसर, जो कि आपका 1 नंबर का ही आया हुआ है यहाँ पे। सो जो आपका 8th क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका ये हो जाएगा, इट स्टेट्स दैट बिगनिंग विथ स्किल एक्सपोजर at early ages in middle and secondary school, equality skill education will be integrated smoothly into school and higher education। So अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका ग्रामर का टॉपिक और इसके और सारे टॉपिक भी चाहिए, जितना भी लिटरेचर का पार्ट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो लेती हूँ अपने इस वीडियो से अलविदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर की के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।